नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो फाइनली साथियों, रेलवे की तरफ से एक और बड़ी भर्ती का ऑफिशियल शॉर्ट नोटिस यहां पे जारी हो गया है। आप लोगों ने देखा कि सबसे पहले आपका ALP टेक्नीशियन, फिर आपका RPFSI कांस्टेबल, देन उसके बाद NTPC, फिर आपका RRB जेई, और उसके बाद यहां पे रेलवे की तरफ से एक बड़ी भर्ती का ऑफिशियल शॉर्ट नोटिस जारी हो गया है। इसका मतलब यह है कि रेलवे जो यहाँ पे कैलेंडर जारी हुआ था, उस कैलेंडर को यहाँ पे बखूबी जो है फॉलो करते हुए दिख रहा है। अब वो दिन दूर नहीं जब यहां पे ग्रुप डी का भी ऑफिशियल शॉर्ट नोटिस आपको बहुत जल्द देखने की उम्मीद है। तो बाकी ये जो नोटिस है पर्टिकुलर किस पोस्ट के लिए है, किस वैकेंसी के लिए है, कितनी पोस्ट है, और यहां तक कि ऑनलाइन आवेदन आपका कब से शुरू किया जाएगा, ये भी आपको सूचना इसमें दे दिया गया है। तो संपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पर फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए, रेलवे का सबसे फास्ट लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दीजिएगा। इसके साथ साथ आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। रेलवे का A to Z इंपॉर्टेंट नोट्स, PDF, मेरिट लिस्ट, कटअप वगैरह के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, ताकि आपको रेगुलर अपडेट वहां पे देखने को मिलते रहे। तो हम सीधे चलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से जो ऑफिशियल शॉर्ट नोटिस यहां पे जारी किया गया है, उस शॉर्ट नोटिस से चलते हैं और फर्दर जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करते हैं। साथियों, आप रेलवे की किसी भी भर्ती के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए बेस्ट बुक लेके आए जो आपका किरण पब्लिकेशन की तरफ से रिलीज किया गया है। ये बुक आपका रेलवे ऑल एग्जाम करके आती है, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, ग्रुप डी, RPFSI कांस्टेबल, तमाम तरह के जो भी यहाँ पे भर्तियां रेलवे में रिलीज की गई है, इसके लिए बहुत ही हेल्पफुल बुक है जो आपका मैथमेटिक्स चैप्टर वाइज और टाइप वाइज यहाँ पे रिलीज की गई, जिसमें 10,000 से ज्यादा 1996 से लेकर अभी तक जितने भी प्रश्न हैं वो आपको एकत्रित देखने को मिलते हैं। सेम उसी प्रकार आपका रीजनिंग का भी बुक यहाँ पे रिलीज किया गया रेलवे ऑल एग्जाम करके, जिसमें सॉल्व पेपर आपका 8700 से ज्यादा 1996 से लेकर अभी तक सारे के सारे प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। उसी प्रकार आपका किरण पब्लिकेशन की तरफ से रेलवे यहाँ पे सार संग्रह करके एक बुक रिलीज की जाती है, जिसमें आपका 27,000 से ज्यादा फैक्ट, और ये खान सर पटना के द्वारा यहाँ पे रचित है। सामान्य अध्ययन 1992 से लेकर 2022 तक जितने भी रेलवे के एग्जाम हुए सारे के सारे सामान्य विज्ञान यहाँ पे प्रश्न जो है देखने को मिलेंगे। और अभी तक का सबसे लेटेस्ट जो है किरण पब्लिकेशन की तरफ से रिलीज किया गया रेलवे ऑल एग्जाम करके, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, RPFSI ग्रुप डी के तहत सामान्य जानकारी एवं सामान्य विज्ञान चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर आपको इसमें देखने को मिलेंगे। 1996 से लेकर रेलवे के जितने भी लेटेस्ट एग्जाम हुए सारा का सारा प्रश्न आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, और 3790 से ज्यादा इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप बेस्ड प्रैक्टिस सेट के रूप में दिया गया है। तो इस बुक को खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया, नहीं तो नियरेस्ट बुक स्टोर पर विजिट करके इस बुक को परचेस कर सकते हो। ये साथियों, यहाँ पे हम आ गए हैं रेलवे की तरफ से ऑफिशियल शॉर्ट नोटिस जो यहाँ पे जारी किया गया, उस ऑफिशियल नोटिस पे आ गए हैं। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि जैसा ऑफिशियली कैलेंडर में रेलवे ने मेंशन किया था, सेम टू सेम वैसा ही वैकेंसी का सिलसिला आपको देखने को मिल रहा। हालांकि एग्जाम में डिले हो सकता है, ये तो बात सत्य है, परंतु यहाँ पे नोटिफिकेशन में रेलवे कोई भी डिले नहीं कर रहा है। अभी वर्तमान समय में बात करें तो NTPC का भी शॉर्ट नोटिस जारी हुआ था, और उम्मीद है कि उसका इसी मंथ से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएगा। उसके बाद अभी आपका RRB जेई का ऑलरेडी आवेदन चल रहा है, इसका आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गया है। तो जितने भी छात्र RRB जेई से रिलेटेड है, फॉर्म अप्लाई नहीं किए हैं, फॉर्म अप्लाई जरूर कर दीजिएगा। अब बात करते हैं इस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग। तो इसमें आपको बताया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस CEN 4/2024। तो इसका जो CEN नंबर रखा गया है वो आपका रखा गया है 4/2024, और 3/2024 जो है आपका है जेई का, और 2/2024 जो है वो आपका है टेक्नीशियन का, और 1/2024 जो है वो आपका है ALP का। तो ये सारा सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन का जो नंबर है, एक के बाद एक नॉन स्टॉप यहाँ पे जारी किया गया है। अब सबसे बड़ी बात की कौन सी पोस्ट के लिए वैकेंसी है, तो देख लीजिए, रिक्रूटमेंट ऑफ द वेरियस पोस्ट ऑफ पारामेडिकल कैटेगरी। तो ये आपका पारामेडिकल कैटेगरी के रिगार्डिंग वैकेंसियां है। पारामेडिकल कैटेगरी जो बेसिकली होता है वो आपका मेडिकल से जुड़ा हुआ फील्ड है, ठीक है। मेडिकल से जुड़ा हुआ फील्ड जो है वो पारामेडिकल के अंतर्गत आता है, और इसका भी वैकेंसी पिछला बार जो है ग्रुप डी का जब नोटिफिकेशन आया था उसी के आसपास इसका भी वैकेंसी देखने को मिला था। इसका मतलब ये जान लीजिए कि 2018-19 के बाद रेलवे का सभी पोस्ट का यहां पे वैकेंसी जो है देखने को मिल रहा है। अब देखिए इसमें आपको क्या बोला जा रहा कि एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द फॉलोइंग पोस्ट ऑफ पैरामेडिकल कैटेगरी इन द टेबल बिलो। द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इज 16/9/2024। तो यहाँ पे आपको लास्ट डेट के रिगार्डिंग भी अपडेट दिया गया है कि जितने भी छात्र पैरामेडिकल पोस्ट के रिगार्डिंग फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं उनका लास्ट डेट आपका 16 सितंबर 2024 तक भारतवर्ष के संपूर्ण छात्र पैरामेडिकल के तहत अगर वो क्वालिफिकेशन रखते हैं तो इसका आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह के बारे में, तो यहाँ पे देख लीजिए ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो आपका 17 अगस्त से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो जाएगा, और लास्ट डेट के बारे में बात करेंगे तो 16 सितंबर इसका लास्ट डेट रखा गया, जैसा कि आप लोगों को पहले भी पता है, ठीक है। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। पैरामेडिकल के अंतर्गत अगर बात करेंगे तो डिफरेंट टाइप का बहुत
पोस्ट यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट का जो वेरिएंट है वो आपको देखने को मिलेगा। हालांकि वैकेंसी उतना नहीं देखने को मिलेगा, परंतु ये जो नेम ऑफ द पोस्ट है ना वो आपको बहुत सारा देखने को मिलेगा, जिसमें आपका डाइटिशियन लेवल 7 के अंतर्गत, जिसमें आपका जो इसमें पे स्केल रहता है ना छात्रों बहुत अच्छा, मतलब जेई के समतुल्य ये जो पोस्ट का पे लेवल है वो देखने को मिलता है। 44,900 इसका पे लेवल है। मेडिकल स्टैंडर्ड C2 है। मेडिकल स्टैंडर्ड कोई वास्ट यहाँ पे नहीं रखा जाता है। 1 जनवरी 2025 के डेट से एज काउंट होगा। 18 से 36 एज लिमिट है और टोटल वैकेंसी यहाँ पे मात्र 5 है। मतलब ये एक ऑफिसर ग्रेड का पोस्ट होता है पैरामेडिकल का, जिसमें सैलरी तो आपको अच्छा दिया ही जाता है, मेडिकल स्टैंडर्ड भी कम रहता है और इसमें नंबर ऑफ पोस्ट जो है ना वो आपको कम देखने को मिलता है। ठीक है, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट में बात करेंगे तो ये भी आपका लेवल 7 CPC के तहत 44,900 आपका पे स्केल पे बनेगा और C1 मेडिकल स्टैंडर्ड है और 20 से 43 एज लिमिट है। 713 पोस्ट यहाँ पे रिलीज किया गया है। आई थिंक यही सबसे ज्यादा पोस्ट है आपका नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का। ठीक है, उसी तरह आपका स्पेस थेरेपिस्ट का और क्लिनिक पैथोलॉजी का, डेंटल, मतलब पूरा ये जो वैकेंसी है वो पूरा मेडिकल से रिलेटेड है। ठीक है, तो जितने भी छात्र मेडिकल से रिलेटेड अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो इन सभी पोस्ट के लिए आप फॉर्म को भर सकते हैं। अब इसमें ITI वाले रहेंगे कि नहीं, डिप्लोमा रहेंगे कि नहीं, किस फील्ड के छात्रों को मौका दिया जाएगा वो भी हम आपको बताएंगे। ECG टेक्नीशियन का भी है, जिसमें आपका इनिशियल पे 25,500 C1 मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा जाता है। 13 ही पोस्ट रिलीज किया गया है। लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रेड सेकेंड का है, फील्ड वर्कर का है। तो इस तरह करके यहाँ पे कार्डियक टेक्नीशियन है और उसके बाद स्पीच थेरेपिस्ट है, उसके बाद आपका रेडियोग्राफर, एक्सरे टेक्नीशियन है, फार्मालिस्ट है, मतलब डिफरेंट तरह का पोस्ट इसमें देखने को मिलता है। तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आप यहाँ पे देख सकते हो कि 1300 यहाँ पे 76 पोस्ट रिलीज किया गया है। 1376 1376 पोस्ट रिलीज किया गया है इन सभी पोस्टों को मिलाकर। मतलब वैकेंसी का जो सिलसिला है बहुत कम आपको वैकेंसी देखने को मिलता है। इसलिए इतना कम वैकेंसी रहता है क्योंकि इसमें जो फॉर्म अप्लाई होता है ना वो भी बहुत कम फॉर्म अप्लाई होता है, क्योंकि मेडिकल से रिलेटेड बहुत कम छात्र पढ़ाई करते हैं और जो पार्टिकुलर रेलवे मांगता है उसके रिगार्डिंग भी आपको अपडेट दिया जाएगा। ठीक है, अब यहां पे बात करते हैं। देखिए यहां पे सिर्फ और सिर्फ मेडिकल स्टैंडर्ड B1 है, C1 है और C2 है। मतलब मेडिकल स्टैंडर्ड भी इसमें बिलो रखा गया है। इसमें कोई वास्ट मेडिकल स्टैंडर्ड नहीं मांगा गया है जैसा ALP में टेक्नीशियन वगैरह में मांगा जाता है। तो इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड भी नॉर्मल है। तो उन सभी छात्रों के लिए गुड न्यूज है जो जिनका भी मेडिकल स्टैंडर्ड लोएस्ट है और वो पैरामेडिकल के अंतर्गत प्रिपरेशन कर रहे हैं। 1 जनवरी 2025 के डेट से एज आपका काउंट हो जाएगा। और देखिए डिफरेंट पोस्ट के लिए यहाँ पे जो एज लिमिट है ना वो आपका डिफरेंट ही देखने को मिलेगा। ठीक है ना। उसके बाद बात करें तो आपको एज में 3 साल का रिलैक्सेशन देकर ही यहाँ पे एज लिमिट को काउंट किया गया है। ये जो एज लिमिट है वो आपको 3 साल का एज में रिलैक्सेशन देने के बाद ही एज लिमिट को काउंट किया गया है। तो देखिए यहाँ पे आपका 17 अगस्त से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपका 15 से 16 अगस्त तक इसका फुल नोटिफिकेशन ऑफिशियल साइट पे पब्लिक कर दिया जाएगा। बाकी इसका पोस्ट वाइज क्या क्वालिफिकेशन है, ठीक है, कौन कौन सी डिग्री मांगी जाती है, क्या ITI वाले फॉर्म भर पाएंगे नहीं भर पाएंगे, 12th वालों का क्या सीन है, 10th वालों का क्या सीन है, डिप्लोमा अगर बीटेक और नर्सिंग से रिलेटेड कौन कौन सी यहाँ पे सर्टिफिकेट मांगा जाता है, वो सारा कुछ हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करके सभी साथियों तक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो रेलवे की पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।